हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज अगेन हम एक उद्यम रजिस्ट्रेशन के नए केस स्टडी के साथ में आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है। तो अगेन एक क्लाइंट है जो प्रीवियस केस स्टडी हमने देखा था, उन्हीं के वही क्लाइंट है। उन्हें मैंने जैसे बताया था कि उनके तीन उद्यम थे एक ही आधार कार्ड से, बट उन्हें पता नहीं था। अब जो उनका सेकंड है, बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि उनका ऑलरेडी उद्यम है एंड जिस एड्रेस पे है उस एड्रेस पे भी उनका ऑफिस का प्रीमाइसेस है, बट अभी उन्होंने एक और नया ऑफिस लिया है अलग सिटी में। तो क्या वहाँ भी उद्यम निकालना होगा? तो यस, वहाँ भी उद्यम निकालना होगा, क्योंकि वो उस प्रीमाइसेस के लिए अलग बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। एंड उद्यम का मीनिंग क्या होता है कि आप जितने ज़्यादा यूनिट के आपका एक यूनिट है, बट उस यूनिट के लिए आप जितनी भी जगह पे ऑफिस ओपन कर रहे हैं आपको उतने एड्रेस का उद्यम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उस प्रीमाइसेस के लिए एक सर्टिफिकेट है, एक लाइसेंस है। तो उस एड्रेस पे आपका उद्यम होना ज़रूरी है। तो आज हम हमारे उसी क्लाइंट का देखेंगे कि उन्होंने जो नया एड्रेस लिया है उसे कैसे हमें अपडेट करना है। अब अलग उद्यम तो नहीं बनेगा, बस उसमें हमें डिटेल्स को ऐड करना है। तो आज की जो केस स्टडी होगी वो यही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि उनका ऑलरेडी उद्यम है। प्रीवियस टाइम हमने देखा था कि उद्यम था क्लाइंट का, बट क्लाइंट को ही पता नहीं था कि उनके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो हमने उद्योग आधार से उनका उद्यम का डिटेल्स निकाला एंड उद्यम को अभी हम अपडेट करेंगे। तो प्रीवियस टाइम जो मैंने एक्सेल शीट मेंटेन की थी, उस एक्सेल शीट में मैंने ये जो सेकेंड है ये भी ले लिया था। तो अब हमें उसी उद्यम को एडिट करना है। तो मैं यहाँ से उद्यम नंबर कॉपी कर लेती हूँ, अगेन वेबसाइट पे जाएंगे एंड यहाँ हमें ये अपडेट एंड इसमें जाना है। आज भी वेबसाइट का थोड़ा इशू लग रहा है। यहाँ उद्यम नंबर डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर एंड मोबाइल पे ही हमें OTP चाहिए। तो मोबाइल नंबर हमारे पास है 9820421039 9820421039 OTP। ओके, हमेशा क्लाइंट को ये सजेस्ट कीजिए OTP जब भी साइट का इशू होता है, जो रिसेंट OTP आया वही देना है। अब यहाँ पे ये हमारा ओपन हो गया। अब हमें करना है एडिट डिटेल्स, क्योंकि हमें एड्रेस चेंज करना है। तो जो एड्रेस चेंज करना है वो तो क्लाइंट ने दे दिया है, तो हम करेंगे चेंज एडिट। चलो, हम जैसे ही एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हमें ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये ऑलरेडी जो फिलअप की हुई थी वो है। अब हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि आप देखोगे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हमेशा लॉक है। अब हमें जो चेंज करना है ना वो नीचे से हमें करना है, जैसे कि अपडेट यूनिट एंड प्लांट लोकेशन डिटेल्स। तो हमें इसी में चेंज करना है। तो हमें यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एड्रेस हमें वो डालना है। तो यहाँ हम डालेंगे जो नया एड्रेस दिया है वो मैं यहाँ पे फिलअप कर रही हूँ। करेंगे ऐड प्लांट। तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी जहाँ पे उनका एड्रेस रजिस्टर्ड था वहाँ पे तो उनका ऑफिस है, प्रीमाइसेस है, तो वो भी रहेगा। उसके साथ एक ऐड हो जाएगा यूनिट का, जो भी जहाँ पे उनका नया प्रीमाइसेस है। तो हमें ऐड प्लांट करना है। इससे क्या होगा, उनके सर्टिफिकेट में दोनों एड्रेस दिखेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये गलती नहीं करनी है कि ऊपर ही चेंज करना है, आपको नीचे जाके ऐड प्लांट करना है। तो इसीलिए हम आपको केस स्टडी वाइज बता रहे हैं, बिकॉज हर एक में अलग अलग केसेस होते हैं एंड बहुत सारे अकाउंटेंट या जो नया नया ये काम कर रहे हैं उनसे गलतियाँ होती है। तो ये हो गया हमारा अभी नया वाला ऐड। अब यहाँ पे जो नीचे NIC कोड है वो सेम ही रहेगा एंड यहाँ हमें करना है अपडेट डिटेल्स।
सिंपल है बहुत ज़्यादा, हमें बस इसमें थोड़ा सा दिमाग एंड स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। कभी कभी ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो उसमें गलतियाँ होने के चांसेस हैं, इससे क्या होता है कि आपका एक क्रेडिबिलिटी काउंट होता है कि हाँ आपको सब पता है। एंड ये सब कब होगा, जब आप प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से होता है। मैंने ये सब सीखने में लाइफ के 6-7 साल इसमें डाले हैं। एंड आई वांट कि जो मैंने 6-7 ईयर्स 8 ईयर्स में सीखा है वो मैं एटलीस्ट जो अकाउंटेंट है फ्यूचर में, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन तक मैं पहुंच जाऊँ, ताकि वो 1-2 साल में ये सारी चीज़ें सीख सके। एक बार आपको इस चीज़ की आदत हो जाती है, आप हैबिट हो जाते हो, तो वो ऑटोमेटिक आपको फिर अपडेट्स पता चलते हैं एंड फिर आपका ऑटोमेटिक ब्रेन वैसे काम करना स्टार्ट करता है। हमारा ये हो गया है अपडेट। यहाँ हम करेंगे सबको यस यस। तो इस केस स्टडी में हमने क्या देखा कि हमें एड्रेस को ऐड करना था, हमें और कुछ भी इसमें ना ही बिज़नेस नेम चेंज करना था और ना ही कुछ करना था। अगर हमें कुछ नया बिज़नेस ऐड करना है तो वो एक नई अलग प्रोसेस है। इन फ्यूचर अगर वैसी कोई केस आती है तो उसके भी वीडियोस में बना के ज़रूर डाल दूँगी। अब यहाँ पे आ गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुल, इसको ओके करेंगे। अब ये गोल गोल घूम रहा है। अब हमें प्रिंट करना है इसे, यहाँ पे ही आएगा ऑप्शन। लेट्स सी, अगर नहीं आता है तो हम प्रिंट के ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ हमें चेक करते हैं, देखिए दोनों एड्रेस आ गए हैं। अब हम इसे करेंगे प्रिंट सर्टिफिकेट। एंड प्रिंट विथ एनेक्स्चर भी हमें करना है। तो यस, ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस। सो आई होप कि इस केस स्टडी से आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी को एड्रेस ऐड करना है तो आपको वो कैसे करना है। इन केस अगर कोई पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे मेरा प्रीवियस वाला एड्रेस को हटाना है और यही वाला करना है, तो हमने जहाँ पे अपडेट किया था वहाँ पे आपको, जहाँ पे ऑलरेडी एक कॉलम में दिख रहा था, वहाँ आगे ही क्रॉस का साइन होता है, आपको उसे डिलीट करना है एंड जो आप डालोगे वो वाला अपडेट हो जाएगा। फिर आपको 2 एड्रेस नहीं, आपको एक ही एड्रेस दिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज है देन आप हमसे पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन देंगे। एंड आपको अगर आप हमसे क्वेरी पूछते हो तो उसका 2 बेनिफिट होगा, हम आपका तो सॉल्यूशन देंगे, उसी के साथ एक केस स्टडी आ जाएगी एंड वो बाकी के स्टूडेंट्स को भी एंड अकाउंटेंट को भी वहाँ से पता चलेगा। अगर मे बी बिकॉज ऑफ यू अगर वो भी सेम ऐसे एरर्स फेस कर रहे, इश्यूज फेस कर रहे, तो उन्हें भी सॉल्यूशन मिल सकता है। सो प्रैक्टिस करते रहिए एंड अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते रहिए। अगर आप अकाउंटेंट हो या आपने अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो ये जो हम अपडेट एंड छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, ये आई फील कि ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। बिकॉज हर एक पर्सन जो भी काम करता है, हर एक क्लाइंट का काम अलग होता है, हर एक पर्सन की जो काम करने का तरीका वो अलग होता है। सो मैं कोशिश करती हूँ जितने भी हमारे पास में इश्यूज आते हैं उस सब का आपको एक वीडियो बना के प्रैक्टिकल में आपको बता सकूँ। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए केस स्टडी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।